चलो आज अपने खजाने से कुछ निकाल के कुछ यूनिक और डिफरेंट और इतना महंगा और इतना खूबसूरत चीज बनाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये मेरे पास काफी सारी ऊन रखी हुई थी और ये देखिएगा बॉक्स, इसमें हर तरह के क्रोशिया, पूरा क्रोशिया किट है। इसकी लिंक मैं वीडियो में टैग कर दूंगी। इसमें ऊन वाले, धागे वाले, हर नंबर के क्रोशिया होंगे, सुई होंगी, बहुत सारे आइटम है। तो चलिएगा, मैंने शुरुआत कर दी है। तो पहले तो मैंने ली है ये मरून कलर की ऊन है, रेड मरून ऐसी थोड़ा, और इससे एक फंदा बनाया। फंदे में मैंने रैंडमली चारों तरफ इसमें बुनाई कर दी क्रोशिया से, सिंपल। आप अपनी ऊन के अकॉर्डिंग क्रोशिया चूज कर सकते हैं कि आपकी ऊन कितनी मोटी है, कितनी पतली है, उसी के अनुसार आप क्रोशिया का नंबर देख के इसको यूज कर। अब मैंने इसी तरह से फंदा बनाते बनाते इसमें एक फंदे में दो दो करते हुए, दो फंदे लेते हुए इस तरह से सर्कल में बुनाई करी। तो ये बड़ा होता जाता है, मतलब पूरा इकट्ठा नहीं होता, बड़ा होता जाता है। तो इसी तरह से चलिएगा, इसमें सब में करके तैयार कर लेते हैं। ये सच में इतना सुंदर बनेगा, इतना सुंदर बनेगा कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर बन। तो इसी तरह से मैं पूरे में सर्किल में बना के तैयार कर लेती हूँ। तो एक फंदे से दो फंदे करते जाइए, एक से दो निकालते जाइए, तो ये बड़ा होता जाएगा और पूरा सिकुड़ेगा नहीं, फैलता जाएगा। तो बस सिंपल है, बहुत ईज़ी है क्रोशिया चलाना भी। अगर आपको एक बिल्कुल सिंपल से सिंपल स्टेप जानना हो तो कमेंट करना। मैं एक-एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में कि कैसे हमें क्रोशियो को पकड़ना है, कैसे चलाना है, कैसे क्या करना। तो मैंने देखिए कुछ इतना बना लिया। मुझको बनाना है ये 7 या साढ़े 6 इंच, मतलब 6.5 इंच हो या 7 इंच हो, इसी के समथिंग में पूरा बना के तैयार कर लेती हूँ। तो ये बहुत, मतलब आधे घंटे से कम में भी बन के तैयार हो जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। क्रोशिया का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं करती नहीं हूँ, कभी-कभी कर लेती हूँ। ऐसा कोई नहीं है जो मुझे बनता ना हो, सारा काम मैं थोड़ा-थोड़ा सब कुछ जानती हूँ। लेकिन परफेक्ट आप बता सकते हैं किस में हूँ। तो इस तरह से मैंने साढ़े 6 इंच का बना के तैयार कर लिया है ये सर्किल, और इसी तरह के हमें 2 बनाना है। अब ये तो बन गया, अब क्या करना है, इसके सेंटर से बिल्कुल सेंटर से एक सिलाई, मतलब एक जो बुनाई है उससे ऊपर को हमें इसमें से एक फंदा निकालना है। इससे मैं 6 फंदे इसी के चारों तरफ लूँगी इसी तरह से, और बस 6 के ऊपर फिर इसको डबल करूँगी, मतलब एक फंदे के 2 करूँगी। इसी तरह से अब आप खुद समझ, क्योंकि हमें इसको फैलाना है तो डबल करना पड़ेंगे। जैसे हमने 6 लिए, 6 के 12 हो जाएँगे। तो मैं 2-2 सिलाई इसमें 2-2 बुनाई करूँगी सिंपल क्रोशिया से। तो चलते हैं, इसको फिनिश करते हैं फटाफट। बहुत ईज़ी है और बहुत जल्दी बन जाता है और सुंदर इतना लगता है कि बहुत सुंदर। एक तो मैं थंबनेल में फ़ोटो लगा दूँगी, नहीं होगा तो मैं लास्ट में आप देखना, बहुत खूबसूरत बन के निकला। और जो आपके पास वेस्ट ऊन पड़ी हुई है उसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं खरीद सकते, आपकी जैसी मर्ज़ी हो। और मैंने इसमें विद हैंडल और भी डिटेलिंग बहुत कुछ इसमें किया है, और ज़्यादा मैंने इसमें पैसा भी नहीं खर्च किया कि बहुत ज़्यादा इसमें पैसा खर्च हुआ हो। तो चलते हैं, इसकी जो मैं 6 फंदे हैं वो लेती हूँ इसमें, फिर उसके ऊपर मैं डबल करती हूँ, 2-2 सिलाई, 2-2 बुनाई करूँगी सभी लाइनों में। तो बहुत ईज़ी है बनाना, अगर आपको समझ में आ रहा हो। ये बिल्कुल कलियों की तरह निकल के आएगा, जैसे फ्लावर की कली होती है वैसे ही निकल के आता है। तो देखिएगा, ये एक मैंने बना ली है। फिर इसके बाद दोबारा मैं अलग से फंदा लूँगी, फिर दोबारा भी वैसे ही 6 लिए, 6 के 12 करूँगी, और इस तरह से जैसे पंखुड़ी एक दूसरे से, मतलब ओवरलैप करती हैं, वैसे ही बनाएँगे। तो देखिएगा, इतना मैंने सेंटर बना के तैयार कर दिया है कुछ। अब इसी के हम चारों तरफ थोड़ा-थोड़ा, देखिएगा एक और कर दी है मैंने, फिर इसी के बाद इस ओवरलैप करती हुई मैं पंखुड़ियाँ इसमें तैयार करूँगी। तो यहाँ बनाऊँगी, फिर उसके बाद आगे, फिर उसके बाद आगे, लेकिन सिर्फ़ 2-2 मुझे बुनाई करना है। एक लाइन बुन दी, उसी के ऊपर दूसरी लाइन, बस उससे ज़्यादा नहीं करूँगी मैं, 2-2 लाइन ही करूँगी क्रोशिए की। तो चलते हैं, इसको ख़त्म करते हैं और आगे देखते हैं कि कितना क्या बन के कैसा निकल के आता है। तो फटाफट से इसको फिर, वो बहुत ईज़ी है यार। और भी आपने मेरे वीडियो नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाती हूँ जो देखने में बहुत हार्ड लगती हैं, बनाना बहुत ईज़ी होती है। देखिए, मैंने इतना बना के तैयार किया है, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अब इसी से हम थोड़ा-सा और बड़ा बनाते हैं। तो मैंने इसको और थोड़ा-सा बड़ा बनाया, फिर इसको और बड़ा बनाते हैं,
देखिएगा अलग से पंखुड़ियाँ जैसी लगने लगी हैं। तो इतना मैंने बना के तैयार कर दिया। इसको कई तरीके से भी बना सकते हैं। मैंने ये तरीका अपनाया, आप एक और तरीका है जिसको वो भी बहुत ईज़ी है। अगर आप कहेंगे तो उस तरीका का भी अलग कलर में मैं ये बना के तैयार करूँगी। तो अगर आपने कमेंट किए तो, नहीं किए तो मैंने एक बना दिया, फिर आगे मैं सोचूँगी अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी या कुछ मन करेगा कि कुछ स्पेशल बनाऊँ, तो उस तरीके का भी बना के तैयार हो। ये हमारा सिंपल ऊन से या यार्न ले सकते हैं या फिर मैक्रम थ्रेड ले सकते हैं, इन सब से बन के तैयार हो जाता है। तो ये इतना बन के तैयार हो, इसी तरह के मैंने 2 बना के तैयार की, सेम साइज़ है। आगे आपको समझ में थोड़ा बहुत इसकी पंखुड़ी लग रही होंगी, लेकिन वो जब मैं बना पूरा फिट करूँगी तो सही आ जाएगा। इसमें मैंने कुछ 2 बड़े-बड़े मोती लिए हैं इस तरह के, येलो कलर के हैं, आप अपने कलर के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। इनको बीच में मैं सिल दूँगी क्योंकि बीचों-बीच मुझे इसमें लगाने का सोच रही थी, और कुछ मैं छोटे मोतियों का भी यूज़ करूँगी। आप बगैर मोती वगैरह स्किप कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं लगा सकते। ये मोती मैंने कोई परचेज़ नहीं किए, मेरे पास रखे हुए थे, पुरानी लेस या कुछ हो जाता है, तो मैं उसके एक-एक मोती रख लेती हूँ, फिर जब वक़्त आता है तो इसको यूज़। ये कमरा मेरा ऐसा है कि जिसमें सारा इसी तरह का ऊट-पटांग कार्डबोर्ड ले, दुनिया भर का बोतल ले, डिब्बा ले, पता नहीं क्या-क्या रखा रहता है और कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं। अब कोई मुझे कुछ भी कहे, अगर घर में कोई आता है तो उस कमरे को देख के ये लगता है ये तो तुम्हारा स्टोर रूम बन गया है। और हम रहते हैं रेंट पे, तो हमारे पास प्रॉपर कितने कमरे होते हैं, 2 होंगे या 3 होंगे। अब उन्हीं में हमें मैनेज करना, तो अलग से हम स्टोर रूम लेके नहीं आ सकते हैं, तो उसी में मैं सारा करके रख लेती हूँ। अगर काम करना है तो इस तरह से तो करना ही पड़ता है। तो इस तरह से मैंने देखिएगा ये किनारी साइड में भी मोती लगाऊँगी, मैं पूरे में नहीं लगाऊँगी। सिर्फ़ लास्ट वाली जो लेयर है उसमें मैं मोती लगा के तैयार करूँगी। तो ये मोती लग गए हैं। अब मैंने इसी रंग का कपड़ा लिया है, इसी साइज़ का लूँगी, बिल्कुल सेम साइज़ का लूँगी। हल्का-सा थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा तो चलेगा, क्योंकि इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी और एक मतलब ऐसी वहाँ तक हम फ़ोल्ड करेंगे कि हमें बाद में सिलाई करने में ये कपड़ा ना आए अंदर की तरफ बिल्कुल। तो इस तरह से सुई धागे से मैंने सिंपल इसको सिल दिया है। फिर इसके बाद भी हमें बुनाई करनी है, तो इस तरह से हम एक-एक लाइन छोड़ के ही करेंगे, जो आपको ऊपर दिख रही थी इसी तरह के दोनों में कर लेते हैं। उससे पहले चलते हैं हैंडल बना के तैयार। आप हैंडल इसमें 2 तरह के यूज़ कर सकते हैं। एक सिंपल आपके पास चूड़ी-वूड़ी हो या कोई सर्किल हो, उस पे बुनाई करके हैंडल लगा सकते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा-सा बड़ा और क्रोशिया का ही बनाया, तो मैंने इस तरह से 6 फंदे लिए, एक चैन बना ली 6 की, फिर उसको एक बार फिर डबल किया, उन्हीं पर एक बार बुनाई की, सिंपल बुनाई, फिर उसको फ़ोल्ड किया, मतलब दोनों को एक साथ पूरी लाइन को एक साथ जोड़ दिया। तो ये पूरा राउंड बन गया, फिर उसी के ऊपर राउंड में मैंने बुनाई की है पूरे में। तो एक मोटा-सा बढ़िया-सा हैंडल बन के तैयार, उसको अलग-अलग तरीके से भी बुनाई कर सकते हैं। मैंने सिंपल और ईज़ी बुनाई की है, उसमें भी मोती वगैरह भी लगा सकते हैं, मोती की हैंडल भी लगा सकते हैं, चैन का हैंडल भी लगा सकते हैं। तो देखिएगा इस तरह से मैंने दोनों को जोड़ दिया है, पकड़ पहले इस बुनाई की और दोनों लाइन को मतलब पूरे उसको लाइन को एक साथ जोड़ के एक सर्किल बन गया, और सर्किलों के ऊपर ही मैं बुनाई करती गई, तो कहीं जॉइंट भी नहीं आता है, उसमें पूरे में बुनाई होती जाती है और बढ़िया निकल के आता है। यार अच्छा लगा मुझे ये आइडिया, तो इसको भी ट्राई करो। अगर हम हैंडल वगैरह या कोई भी ऐसी सर्किल की वो लेके आते तो उसमें भी पैसे डालते, तो मैंने इसमें कोई भी पैसा नहीं डाला है, इसको इसी से बना के तैयार किया। तो चलते हैं इसको फिनिश करते हैं पूरे को बना के। तो ये भी बनाना बहुत ईज़ी है यार, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि बहुत जल्दी बन जाता है। कोई भी काम और करेंगे तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन क्रोशियो के काम काम में कोई टाइम टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी और बहुत सुंदर चीज़ जैसी चाहे वैसी ही बन के तैयार हो जाती है। तो इस तरह से ये हैंडल बना रही हूँ। इसमें चारों तरफ से बीच में वैसे रहता है होल जैसा, पाइप जैसा बन जाता है पूरा का पूरा। देखिएगा जो आपको अब निकल के आया, शुरुआत में आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब धीरे-धीरे बढ़ेगा तो देखिएगा कुछ इस तरह से ये निकल के आया। अब चलते हैं इसको पूरा जितने साइज़ का बनाना हो उतने साइज़ का हम बना के तैयार कर लेते हैं। इसमें मैंने सिंपल जो इयररिंग वो लटकन होते हैं, लटकन में जो लगे रहते हैं उन्हीं को लगाया है, और ये मेरे जो है बैग के हैंडल में लगी हुई थी, एक पुराना बैग था उसको मैंने इसमें लगा के तैयार कर दिया है। तो अब इसमें भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लगाया, अब दोनों पार्ट को लिया और इसमें बीच में से सिलाई कर दूँगी।
पूरी, लेकिन बीच में थोड़ा-सा छोड़ दूँगी जहाँ से हम अपना सामान इसमें डालेंगे। तो चलते हैं इसको सिंपल पकड़ेंगे और दोनों साइड के ऊपर क्रोशियो से ही सिलाई कर देते हैं। आप सुई धागे से भी कर सकते हैं, मैंने क्रोशियो से ही कर दी है इसके ऊपर सिलाई। तो ये तो मेरा फाइनल कैसा लग रहा है? अभी तक कैसा लग रहा है? सच्ची-सच्ची बताना कि यार अभी तक आपने वीडियो ये देखा है तो कमेंट में ज़रूर से बता देना कि हाँ, अच्छा लग रहा है और कहाँ मैंने गलती की है। ये भी यार मेरी गलतियाँ भी बताओ जिससे मुझे आगे कुछ और अच्छा सीखने का मौका मिले क्योंकि गलतियाँ कोई गिनाता है तो ना उससे क्या होता है हमारा काम करने का जो है काम और अच्छा निकल के आता है। तो इसके लिए भी कमेंट मतलब करना कि ये तुमने संगीता गलत किया है, इसको ऐसा करना चाहिए तो मैं सीखूँगी यार। मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, तो ये तो मैंने सिल लिया है। ऊपर की तरफ थोड़ा-सा खुला छोड़ दिया है। अब इसमें क्या करेंगे जो ऊपर की तरफ जितना खुला है, उस पर भी सिलाई करेंगे। पहले इसमें इस तरह के मतलब लगा देते हैं, ये बैग में लगाए जाते हैं, हैंडल वगैरह लगाने के लिए। इसकी जगह आप सिंपल वायर भी लगा सकते हैं, आप कपड़ा भी लगा सकते हैं या ऊन से ही इसमें बना सकते हैं, अगर नहीं है तो। ये पुराने बैग में आसानी से निकल के आ जाते हैं, तो ये चीज़ें पुराने बैग से निकाल के रख लो, जब ज़रूरत पड़ी अपना बैग बनाया, यूज़ किया तो इसको यूज़ कर सकते हैं। ऊपर जितना खुला हुआ पार्ट है इसमें डबल क्रोशिया मैं चलाऊँगी पूरी लाइन में दोनों तरफ, क्योंकि मैं इसको अंदर की तरफ टर्न करूँगी और इसमें मैग्नेट बटन भी लगाऊँगी, तो इसीलिए मैंने देखिए पूरे में डबल क्रोशिया लगाया। ये मैग्नेट बटन मैं बीच के बीच लगा सकती हूँ। आप मैग्नेट बटन की जगह वेलक्रो लगा सकते हैं, जिप भी लगा सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो। तो मैंने मैग्नेट बटन लगाया। इन सब की लिंक आपको वीडियो में टैग होगी। मैंने सारी चीज़ें ज़्यादातर ऑनलाइन लेती हूँ क्योंकि मार्केट मेरा इतना दूर है कि मैं जितना ऑनलाइन में एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत ज़्यादा देती हूँ, उतना मुझे किराया देने पड़ता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर सामान घर बैठे और टाइम भी मेरा 1-2 घंटे जाता है अगर मार्केट गई, तो घर बैठे टाइम भी बचेगा और पैसा भी किराए का बचेगा, तो मैं घर पर ही मँगा लेती हूँ और सामान भी ईज़िली मिल जाता है, मुझे फिरना नहीं पड़ता है। तो जाइएगा, लीजिएगा, टैग है सारे प्रोडक्ट मतलब सारे सामान। तो ये रहा मेरा बैग, कैसा लग रहा है यार? मुझे तो बहुत ऑसम लग रहा है। ये जो सूट पहने हूँ ये भी आपको कम्युनिटी पोस्ट में इसकी लिंक मिल जाएगी। बहुत सुंदर है यार, इसके लिए तो ये बनता है, कुछ ना कुछ। लिख के ज़रूर जाना यार, इतना ऑसम बहुत सुंदर है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत पसंद है। स्पेस भी काफ़ी सारा, मोबाइल आ जाएगा आपका और भी सामान आ जाएगा और देखने में यूनिक लगेगा। जहाँ जाओगे सब पूछेंगे यार कहाँ से लिया? कह देना मैंने खुद बनाया है, इतनी टैलेंटेड तो हूँ मैं। चलते हैं, मिलते हैं, बाय-बाय।